हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के.आर. सैनी के.आर. एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे के अंदर एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और एक तरीके से जो भाई लोग टीटी बनना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी अंडरग्रेड का वाइड जो है नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके तहत सीसीटीसी की जो पोस्ट है उसके माध्यम से आप रेलवे के अंदर टीटी बन सकते हैं। टीटी बनने के लिए क्या क्या जो है एलिजिबिलिटी चाहिए, कौन कौन लोग इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं और क्या 12th में 50% मार्क्स जरूरी है क्या, अगर 50% मार्क्स नहीं है तो क्या वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस, जी दोस्तों, प्रेफरेंस का बहुत बड़ा रोल रहता है। आरआरबी एनटीपीसी अंडरग्रेड के फॉर्म आज से भरे जा रहे हैं, तो इसके अंदर आपको किस हिसाब से पोस्ट का प्रेफरेंस देना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। किस पोस्ट में सबसे ज्यादा सैलरी मिलेगी, किस पोस्ट में सबसे ज्यादा आरामदायक रहती है, किस में नाइट ड्यूटी वगैरह नहीं करनी पड़ती, किस में सैटरडे संडे ऑफ होते हैं, सारी कुछ चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आरआरबी वाइज जो वैकेंसी है उसका टेबल भी जारी कर दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, जो भाई लोग आरआरबी एनटीपीसी अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स के लिए इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, रीजनिंग के लिए बुक है और जीके जीएस के लिए इन बुक को फॉलो कर सकते हैं। इन दोनों बुक में खास बात है कि 2025 तक के अभी रिसेंटली जो एग्जाम होते हैं एलपी टेक्नीशियन जेई वगैरह उनके भी क्वेश्चन आपके इसके अंदर समाहित है, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों इस बुक में आपको 3790 प्लस आपको पीओक्यू मिलने वाले हैं, हर क्वेश्चन का डिटेल से सॉल्यूशन मिलेगा और इसमें एनसीआर बेस्ड आपका जो है पैटर्न पे आधारित है। यहाँ से आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं जीके और जीएस का। एनटीपीसी प्रैक्टिस बुक के लिए इस बुक को फॉलो कर सकते हैं और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाले भाई लोग इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। आपके एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स को तैयार किया गया है, सभी बुक को ऑनलाइन ऑफलाइन किसी माध्यम से बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन बाय करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और इन बुक से आप अपनी तैयारी जो है अच्छी खासी बना सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप आरआरबी एनटीपीसी यूजी का वाइड नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं। सीएन 7/2025 के नाम से नोटिफिकेशन आया है। कल की डेट में फुल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पे आपको सामने 4 टाइप की वैकेंसी रहने वाली है। देखिए, सबसे पहले है सीसीटीसी की लेवल 3 की पोस्ट है, 21,700 बेसिक रहेगा। B2 मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा। 18 से 30 साल यूआर वाले भाइयों की उम्र रहेगी। 3 साल की ओबीसी को, SC/ST को नियमानुसार 5 साल की छूट मिलेगी। 2424 टोटल यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। अकाउंट कलर की लेवल 2 की पोस्ट है, तीनों पोस्ट है। 19,900 बेसिक रहेगा। C2 इन दोनों का और A3 इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है। एज वही सबकी सेम है। यहाँ पे 394, 163 और 77 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। टोटल 3058 पोस्ट यहाँ पे रहेगी। जिस भाई का सपना है टीटी बनने का वो प्रेफरेंस में यहाँ पे सीसीटीसी को 1 नंबर पे डालेगा। बाकी लड़कियां किस हिसाब से प्रेफरेंस देगी और सैलरी के हिसाब से क्या प्रेफरेंस रहनी चाहिए वो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, मेडिकल देख लेते हैं एक बार। मेडिकल स्टैंडर्ड में अगर किसी भाई को टीटी बनना है तो मेडिकल उसका क्या चाहिए। B2 इसमें बताया गया था, तो B2 के अंदर क्या कुछ मांगी जाती है। तो ये रहा B2 मेडिकल स्टैंडर्ड सीसीटीसी के लिए। तो डिस्टेंट विजन जो है आपकी 6/9, 6/12 की होनी चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस। अगर आप चश्मा लगाते हो तो 4 डायोप्टर से अधिक उसकी क्षमता नहीं होनी चाहिए। आंखें आपका डिस्टेंट विजन इतना रहना चाहिए। तो एक चीज क्लियर हो जाती है कि चश्मे वाले भाई लोग भी इसमें एलिजिबल रहेंगे। साथ ही यहाँ पे ओनली आपको आंखों के लिए एक बाइनोकुलर विजन जो है वो टेस्ट आपको पास करना है। इसके अलावा आपके कलर विजन है तो भी आप टीटी बन सकते हैं। आपने लेजर करा रखा है तो भी आप टीटी बन सकते हैं। C2 मेडिकल स्टैंडर्ड जो है आपका अकाउंट असिस्टेंट और जूनियर कलर का था, इसका और भी लो मेडिकल स्टैंडर्ड है। यहाँ पे आपकी बिल्कुल आंखें खराब भी है तो भी आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। और थोड़ा सा हार्ड जो रहेगा वो TNC का यहाँ पे 10 कलर का मेडिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं आगे बढ़ने से पहले कि फॉर्म भरते टाइम आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहले तो इसमें 10+2 एलिजिबिलिटी मांगी गई है और 50% भी जो है मार्क्स मांगे गए हैं। तो किस केस में मांगे गए हैं उसका तोड़ क्या रहेगा वो मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। बाकी यहाँ पे सबसे पहले तो अगर एक आरआरबी आप एक समय चुन सकते हो, यानी आप एक से अधिक आरआरबी नहीं चुन सकते हो। दूसरा, यहाँ पे आपको फोटो साफ सुथरी लगानी है। सिग्नेचर आपको कैपिटल लेटर में नहीं करना है। जैसे किसी भाई का दीपक नाम है तो DWPAK से नाम नहीं लिखना है। सिग्नेचर के अंदर आप रनिंग में सिग्नेचर कर सकते हो या फिर हिंदी में दीपक ऐसे भी नाम लिख सकते हो। अगर आपने सिग्नेचर कैपिटल लेटर में किए तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इसके अलावा प्रेफरेंस आपको सही भरनी है। इसके अलावा दोस्तों आपको आरआरबी जो है सही चुनना है। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। EBC जो होता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, इसको किसी भी भाई को टिक नहीं करना है क्योंकि दोस्तों इसके अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं है। यहाँ सिर्फ आपको 250 रुपये की छूट मिलेगी। 250 रुपये छूट लेने के लिए अगर आप यहाँ पे टिक किया और बाद में DV के टाइम में आप EBC का सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाते हो तो आपको बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है OBC और EWS के मामले में बात करूँ तो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। SC/ST वाले भाइयों के पास में कितना ही पुराना सेंटर का बना हुआ वो आपका चल जाएगा। कास्ट इसमें भरते समय आप जो है सही तरीके से कास्ट अपनी चुननी है। अगर आपने गलत कास्ट चुनी तो जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तो वहाँ पे अगर आपने कास्ट गलत चुन रखी होगी तो आपको UR फाइट करना होगा। आपका कास्ट का वहाँ पे फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। अगर आप UR के कट ऑफ पास नहीं करते तो आपको सीधा बाहर कर दिया जाएगा। ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। अब चलिए आगे देख लेते हैं, सारी कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ मैं आपको 1 बाय 1 करके।
देखिए दोस्तों, यहाँ भी लिखा हुआ है कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस ईबीसी जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस से अलग है। ईडब्ल्यूएस में आपको रिजर्वेशन मिलता है, यहाँ पे किसी टाइप का कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता। ओबीसी और ये दोनों है कास्ट है एक तरीके से, जबकि ईबीसी जो है इसका कोई भी जो जिसकी 50,000 से इनकम कम है फैमिली की, वो लोग या बीपीएल वगैरह में आते हैं वो इसका फायदा ले सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको 250 रुपये की छूट मिलेगी। 500 रुपये जहाँ लगते हैं वहाँ पे आपको 250 लगेंगे, बाकी और को किसी टाइप की कोई छूट आपको इसके अंदर नहीं मिलने वाली है। तो ईबीसी को किसी भाई को टिक नहीं करना है। दोस्तों बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में ऐसा है, यहाँ पे सीसीटीसी के लिए लेवल 3 की जो पोस्ट है सीबीटी 1 सभी का कॉमन होगा, सीबीटी 2 भी सभी का कॉमन होगा। देखिए दोस्तों कम्युनिटी वाइज आपकी जो है जितनी पोस्ट है उसका यहाँ पे जितने फॉर्म भरे वो लोग सीबीटी 1 का एग्जाम देंगे, और यहाँ से जितनी पोस्ट है उसका 15 गुना कैंडिडेट्स को सीबीटी 2 के लिए पास किया जाएगा। सीसीटीसी की जिसके माध्यम से आप टीटी बनने का आपके पास में अवसर रहता है, उसमें आगे कोई भी एग्जाम नहीं होगा। ओनली सीबीटी 2 की जो कट ऑफ है, सीबीटी 2 के जो आधार पे आपकी मेरिट बनेगी, तो सीबीटी 2 में जितना अच्छा स्कोर होगा वहां पे आपका सीसीटीसी में सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। बाकी दोस्तों आप ये पोस्ट चुनते हो तो इन पे आपको सीबीटी 2 के बाद में यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट यानी आपका स्किल टेस्ट भी देना होता है, और इसमें किसी टाइप के नंबर नहीं जुड़ते इसके, ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन इसको क्वालिफाई करना जरूरी होता है। और मेरिट जो बनती है सीबीटी 2 के आधार पे बनती है। सीबीटी 2 से 8 गुना कैंडिडेट्स को इसके टाइपिंग के लिए पास किया जाएगा, और यहाँ से फाइनल में जो टाइपिंग में पास होंगे और इसमें मेरिट में जो टॉप रहेंगे उनका डीवी और मेडिकल होकर फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाएगा। बाकी सीसीटीसी के लिए यहाँ पे ओनली आपको 2 एग्जाम देने हैं, और सीबीटी 2 के आधार पर आपकी मेरिट यहाँ पे बनने वाली है। सिलेबस भी आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों, सीबीटी 1 का और सीबीटी 2 दोनों का दे रखा है। ये सीबीटी 1 का सिलेबस है, जीके जीएस के 40 नंबर रहेंगे, मैथमेटिक्स के 30 और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन रहेंगे। 100 नंबर का आपका पेपर आएगा, 90 मिनट का टाइम मिलेगा, 1/3 की माइनस मार्किंग रहेगी। ये सारा को सिलेबस आपका इसमें रहेगा। 3 सब्जेक्ट है, जीके जीएस मैथ रीजनिंग। आगे सीबीटी 2 में सेम सा सिलेबस है, बस यहाँ पे क्वेश्चन आपकी संख्या 100 से 120 हो जाती है। टाइम आपको वही रहेगा, 1/3 की माइनस मार्किंग इसके अंदर भी रहने वाली है। ये सारा कुछ सिलेबस यहाँ पे रहने वाला आप देख पा रहे होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर। जिस हिसाब से आप यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस भरते हो उसी के आधार पे बाद में आपको पोस्ट का अलॉटमेंट किया जाता है। तो देखिए आप अगर एक लड़की हो तो आपको यहाँ पे सबसे पहले जो अकाउंट कलर की पोस्ट चुननी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों जूनियर कलर की पोस्ट यहाँ पे चुननी चाहिए, और 3 नंबर पे आप सीसीटीसी की पोस्ट, और 4 नंबर पे आपको 10 कलर की पोस्ट आप चुन सकते हो। ये लड़कियों के लिए प्रेफरेंस मैंने आपको बताई है। और अगर आप लड़की हो या लड़का हो, आपका सपना है कि मैं टीटी ही बनूं, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे सीसीटीसी की जो वैकेंसी है उसको सबसे ऊपर डालना है। अब मैं बात करूँ लड़कों की, तो यहाँ पे लड़कों का जो है एक तरीके से ड्रीम होता है टीटी बनना, तो सबसे पहले आप इस पोस्ट को ऊपर डाल सकते हैं सीसीटीसी को। यहाँ से दोस्तों 6 टाइप की पोस्टों पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है, जैसे बुकिंग है, रिजर्वेशन है, पार्सल है, गुड्स कलर के रूप में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, रिजर्वेशन कलर के रूप में। क्योंकि दोस्तों 2018 से पहले इन सभी की वैकेंसी अलग अलग आया करती थी टीसी वगैरह की, लेकिन 2018 में सबको मर्ज कर दिया गया। अब सीसीटीसी के अंदर जो है यहीं से आपको सभी पोस्टों पे अलॉटमेंट दिया जाएगा, सभी पोस्टों की आपको ट्रेनिंग करवाई जाएगी, और किसी पोस्ट पे आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। लेकिन आपका सपना है कि मैं टीटी बनूं, तो आप रिक्वेस्ट लगा के टीटी वाली पोस्ट पे भी जा सकते हैं। तो ये बात हो गई। अब दूसरा बात है कि यहाँ पे टीटी के अंदर आपको नाइट ड्यूटियां वगैरह या फिर रिजर्वेशन बुकिंग सब में आपको नाइट ड्यूटियां वगैरह करनी होगी, लेकिन इन दोनों पोस्ट पे दोस्तों आपको नाइट ड्यूटी वगैरह नहीं करनी पड़ेगी। अगर डीआरएम ऑफिस या हेडक्वार्टर में आपकी पोस्टिंग है तो आपको सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, और हर त्योहारों को आपकी छुट्टियां मिलेगी। तो आपकी जो वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ है वो काफ़ी बैलेंस रहती है इन दोनों पोस्टों के अंदर, अकाउंट कलर को जूनियर कलर के अंदर। और 10 कलर की भी बड़े जंक्शन स्टेशन में पोस्टिंग होती है, लेकिन इनको डे नाइट शहरी शिफ्टों में ड्यूटी करनी पड़ती है। बाकी ओवरऑल में बात करूँ तो सभी पोस्टें बहुत ही शानदार इसमें रहने वाली है। हालांकि वैकेंसी काफ़ी कम है, 3058 पोस्ट है। तो जो भाई लड़का है टीटी बनने का सपना, 1 नंबर पे इसको रखेगा, 2 नंबर पे इसको, 3 नंबर पे इसको, 4 पे इसको, जिस हिसाब से सिक्वेंस है उस हिसाब से। और आप लड़की हो, आप जो है नाइट वगैरह ड्यूटियां नहीं करना चाहते हो, तो इन दोनों पोस्ट को सबसे ऊपर रखोगे, इस पोस्ट को इसके बाद में, और इस पोस्ट को 4 नंबर पे रखोगे। इस हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंस यहाँ पे डाल सकते हो। दोस्तों बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो सभी पोस्टों की जो है क्वालिफिकेशन सेम ही रहने वाली है। जैसे बात करूं मैं सीसीटीसी की, तो यहाँ पे देखिए 12th में 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट विथ नॉट लेस देन 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट। यानी दोस्तों अगर आपके पास में सिर्फ 12th ही है तो 12th के अंदर 50% मार्क्स होने जरूरी है। आगे लिखा है 50% मार्क्स इज नॉट टू बी इंस्टेड अपॉन इन केस SC ST। देखिए यहाँ पे 50% मार्क्स होने से किन किन भाइयों को छूट है। एक तो SC ST का अगर कोई कैंडिडेट्स है और उसके 12th में 50% से भी कम मार्क्स है और 12th ही उसने कर रखी है, तो उसको यहाँ पे छूट मिलने वाली है, वो यहाँ पे फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा कोई भाई ऐसा है जो 12th के आगे उसने जैसे ग्रेजुएशन वगैरह कर रखी है, या
कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कर रखी है तो उन लोगों के लिए भी जो 50% वाली कंडीशन है वो अप्लाई नहीं होती है। 50% वाली कंडीशन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए अप्लाई होगी जो ओबीसी और जनरल का कैंडिडेट और जिसने सिर्फ 12th कर रखी है, आगे कोई भी पढ़ाई नहीं कर रखी है, तो उनको 50% यहाँ पे मिनिमम 12th के अंदर चाहिए होगी, तभी वो यहाँ पे इसका फॉर्म डाल सकते हैं। तो ये दोस्तों अपडेट है, जानकारी आपको अच्छी लगेगी, वीडियो आपको लाइक दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।